जो मनुष्य समस्त कामना त्यागपूर्वक निस्पृह निर्मम और निरहंकार हो विचरण करे से शांति लाभ करे। अप्राप्त वस्तुर इच्छा को कामना कहती। जितपज्ञ महापुरुष समस्त कामना त्याग कर जितपज्ञ महापुरुष समस्त कामना त्याग कर दियंती। कामना त्याग करदेले शरीर निर्वाह निमंते देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ प्रभृतिर जो आवश्यकता देखा जाए अर्थात जीवन निर्वाह प्राप्त अप्राप्त वस्तु आदि जो आवश्यकता अनुभूत हुए तार नाम स्पृह। चित्तपज्ञ पुरुष यह स्पृह को त्याग कर दियंती कारण जो शरीर मिलता और जहाँ आवश्यक था से तत्व प्राप्ति होगला और आवश्यकता पूर्ण होगला। एवं शरीर रहू बा न रहू शरीर निर्वाह हो बा न हो ए दिगरू से बीतस्पृह हो जाती। यह निस्पृहता। निस्पृह होवर अर्थ नुहे जे से निर्वाह वस्तु गुड़िक सेवन करते नहीं। से निर्वाह वस्तु सेवन करती पथ्य कुपथ्य प्रति ध्यान रखती अर्थात प्रथम साधनावस्था शरीर संगे जपरी व्यवहार करते एवं भी सेपरी व्यवहार करती तथापि शरीर रहू बा न रहू जीवन निर्वाह वस्तु मिलू बा न मिलू ए विषय कौन खातिर न थाए। यही पदर कामना त्याग विषय जो कथा कहुई भगवान से कथा ही कहते। तात्पर्य है समस्त कामना त्याग न करी कर्मयोगे किए स्थितपज्ञ हो पारे ना कारण कामना जो ही संसार संगे संबंध जोड़ी होती। कामना गुड़ी को संपूर्ण त्याग करदे संसार संगे आदौ संबंध रही पार नहीं। स्थितपज्ञ महापुरुष पूर्ण भाव में ममता त्याग कर दियंती। मनुष्य जो वस्तु को निजर मन करे ता वास्तव में निजर नुहे बरं ता संसार मिली वस्तु को निजर बोले मानिबा भ्रम। ये भ्रम दूर हो गले स्थितपज्ञ महापुरुष वस्तु व्यक्ति पदार्थ शरीर इंद्रिय आदि प्रति ममता रहित हो जाती। मुझे शरीर शरीर संगे तदात भाव को अहंकार कहती। स्थितपज्ञ ठारे अहंकार रहे ना कौन सी एक प्रकाश अर्थात ज्ञान द्वारा ही शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि दृश्य हो मु भाव कौन सी एक प्रकाश द्वारा प्रतीत होची। सुतरां प्रकाश दृष्टि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार अर्थात मु भाव प्रभृति दृश्य ठार द्रष्टा निश्चित रूपे अलग होता है। एपर अनुभव हेले स्थितपज्ञ निरहंकार हो जाए। चित्तपज्ञ शांति लाभ करती। कामना स्पृह ममता अहंकार अहंभाव विवर्जित होगापर जे शांति आसे एक नुहे बरं प्रत्येक मनुष्य शांति स्वतः सिद्ध केवल उत्पन्न नष्टशील वस्तुर सुखभोगर कामना रखिबार से ममतार संबंध रहिबारु ही अशांति हुए। संसार कामना स्पृहा ममता अहंभाव पूर्णरूपे लोप पाईगले स्वतः सिद्ध शांतिर अनुभव हुए। ए श्लोक कथित कामना स्पृहा ममता और अहंभाव मध्य अहंभाव हूँ मुख्य। केवल अहंभाव को वर्जन करदे सब वर्जित हो जाए अर्थात जदि मु भाव न रहिबो ते मोर भाव रहिबो किपरि आ कामना किए करिबो आ कोन पई बा करिबो। जदि निरहंकार कहिया मात्र कामना आदि त्याग तार अंतर्गत हो जाए तेज कामना आदि त्यागर वर्णना कहीं करागला। यार उत्तर है कामना स्पृहा ममता अहंकार मध्य कामना हूँ स्थूल कामना ठार सूक्ष्म स्पृह स्पृह ठार सूक्ष्म ममता और ममता ठार सूक्ष्म अहम भाव। तेणु साधक प्रथम कामना स्पृह ममता त्याग करदे अहम भाव त्याग तापक्षे सहज हो। शास्त्र दृष्टि प्रथम कामना त्याग तापर स्पृहा ममता अहंकार त्याग करिया कहुए मात्र साधक दृष्टि प्रथम ममता त्याग तापर कामना स्पृह अहंकार त्याग करवा ठीक है। प्राप्त वस्तु ममता हुए और अप्राप्त वस्तु कामना हुए। सर्वप्रथम ममता त्याग करने सहज हुए। मनुष्य प्रथम ममता त्याग कर अर्थात प्राप्त वस्तु सहित संबंध कर बंधन में पड़ जाए। प्रथम ममता त्याग कले निष्काम होवर सामर्थ्य आसी जाए। कामना त्याग कले निस्पृह होवर सामर्थ्य आसी जाए और स्पृहा त्याग करदे निरहंकार होवर सामर्थ्य आसी जाए। शास्त्रीय दृष्टिकोण अनुसरण कले मनुष्य पंडित हो जाए और साधक दृष्टिकोण अनुसरण कले ताकू अनुभव हुए। हे पृथानंदन यह ब्राह्मी स्थिति यह प्राप्त हो केबे कहीं मोहित हुए नहीं। अंतकाल स्थिति स्थित होगले निर्वाणता शांत ब्रह्म प्राप्ति हो जाए। यह ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्म प्राप्त पुरुष स्थिति। अहंकार रहित होगला पर जितेबाला मनुष्य व्यक्तित्व नष्ट हो जाए से स्वतः तार ब्रह्म स्थिति हुए। संसार संगे संबंध रखिथिबारु ही तार व्यक्तित्व थिला से संबंध त्याग करते जेपरी निजर कौन जोगीर कौन व्यक्तिगत स्थिति रहे नहीं। अत्यंत समत भाव कही ये पदटी व्यवहार कर तुम बुद्धि मोह कलिल श्रुतिव्यापर तरीगले तुम्हें जोग प्राप्त हो। भगवान मुखर यह शुणी अर्जुन मन जिज्ञासा है जे से स्थिति किपरि यह नहीं अर्जुन स्थितपज्ञ विषय 4टी प्रश्न पचारे। से 4टी प्रश्न उत्तर दे भगवान एठारे से स्थिति कथा कहते जे ताहा हूँ ब्राह्मी स्थिति।
तात्पर्य है ताहा व्यक्तिगत स्थिति नुहे अर्थात से व्यक्तित्व रहे ना ताहा नित्य जोगर प्राप्ति से एकमात्र तत्व ही थाए। ये विषय प्रति ध्यान ध्यान केन्द्रित करने एठारे पार्थ संबोधन दी जाइए। शरीर अहंकार थी पर्यंत मोहित होवार संभावना थाए। अहंकार रहित ही ब्रह्म निजर स्थिति अनुभव होगले व्यक्तित्व नष्ट होगा कारण आउ के मोहित होवार संभावना रहे ना। सत असत को ठीक भाव न जाणी भावुचे मोह। तात्पर्य है स्वयं सत हो असत सहित निजर एकत्व मानिबा ही मोह। साधक असत को ठीक भाव जाने असत ठार तार संबंध छिन्न हो जाए और सत निजर वास्तविक स्थिति अनुभूत हुए। ये स्थिति अनुभूत होले आउ के मोह हुए नहीं। केवल परमात्मा प्राप्ति ही ये मनुष्य शरीर मिली। तेणु भगवान सुजोग देते जेते साधारण और जेते पापी व्यक्ति पछे जदि से अंतकाल परमात्मा ठारे निजर स्थिति अनुभव करे अर्थात जड़ता ठार निजर संबंध विच्छेद करे ताको निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्मर प्राप्ति हेब और से जन्म मरण मुक्ति हो एभली कथा भगवान सप्तम अध्याय मध्य कहते एकमात्र भगवान ही अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ अर्थात पुराण काल में जी मत ही रूपे जानी से मत यथार्थ रूपे जानी अर्थात मत प्राप्त हुए। अष्टम अध्याय पंचम श्लोक कहते अंतकाल मत शरण करू करू कई प्राणी त्याग कले से मत प्राप्त हुए ए सन्देह नहीं। द्वितीय कथा उपयुक्त वर्तमान भगवान से ब्राह्मी स्थित महिमा वर्णना कर स्थित जदि अंतकाल भी किए स्थित हो जाए तेज से परम शांत ब्रह्म को प्राप्त हुए। जपर सामपति विषय भगवान कहते यार स्वल्प अनुष्ठान महाफल रक्षा कर दिए सेपर एठार कहते अंतकाल ब्राह्म स्थित हो गले जड़तर संवाद विच्छिन्न हो गले निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति हुए। यह स्थिति अनुभव होबार जड़ता प्रति भाग ही बाधक जड़ता प्रति राग ही बाधक। जदि राग अर्थात आसक्ति कहीं अंतकाल मत छाड़ी दिए तेज ताकू निजर सत सत वास्तविक स्थित अनुभूत हुए। एठार सन्देह हो पारे जो अनुभव सारा जीवन में होना ता अंतकाल किपर हे अर्थात सुस्थ अवस्था साधकर बुद्धि सुस्थ थाए विचार शक्ति थाए और सावधानता थाए तेणु से ब्राह्मी स्थिति अनुभव कर किंतु अंतकाल प्राण जीवा समय बुद्धि विकल हुए सावधानता रहे ना। एपरी स्थित ब्राह्मी स्थित अनुभव होगा किपर यार समाधान है मृत्यु समय प्राण गला बेले शरीर प्रकृति स्वतः संबंध विच्छेद हुए शरीर प्रकृति स्वतः संबंध विच्छेद हुए जदि से स्वतःसिद्ध तत्व आड़ को लक्ष्य हो जाए तेज सहजरे से स्थितिर अनुभव हुए कारण निर्विकल्प अवस्था प्राप्ति बुद्धि विवेक आदि आवश्यक किंतु अवस्थातीत तत्व प्राप्ति केवल लक्ष्य ही आवश्यक। से लक्ष्य पूर्वाभ्यास हो से लक्ष्य पूर्वाभ्यास हो कौन शुभ संस्कार हो अथवा भगवान किंबा मनुष्य सतंग अहितुक कृपा जोगी हो से आड़ को लक्ष्य होगा मात्रे तार प्राप्ति स्वतः सिद्ध। यही पदर तात्पर्य है अंतकाल पूर्व अर्थात जीवित अवस्था स्थिति स्थित हो गले से तो जीवन मुक्त हो जाए किंतु जदि अंतकाल स्थिति हुए अर्थात कहीं निर्मम निरहंकार हो जाए तेबे भी से मुक्त हो जाए। यार तात्पर्य है ये स्थिति तत्काल आसे ये अभ्यास ध्यान और समाधि तेले मात्र भी आवश्यकता नहीं। भगवान ये कर्मयोग प्रकरण में यह पद व्यवहार कर यार तात्पर्य है सांख्य योग को निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति होगापरी कर्मयोगी निर्वाण ब्रह्म प्राप्ति हुए। एक पंचम अध्याय पंचम श्लोक कहते सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त कराए कर्मयोगी द्वारा से स्थान प्राप्त कराए। यही प्रकार ओम तत्सत।